तो राजधानी दिल्ली में करीब 25 दिनों से पानी का संकट गहराया हुआ है। बूंद बूंद को दिल्ली तरस रही है। लोग संघर्ष कर रहे हैं कि एक बूंद पानी उन्हें मिल जाए। टैंकर्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। गर्मी में, धूप में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी का प्रचंड रूप जारी है। पारा 50 तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे में प्यासी दिल्ली में जल संकट से अब तक निजात नहीं मिल पाई है। दिल्ली की आप सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस की भी अब नींद टूटी है। चुनाव खत्म होते ही दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोल दिया है। दिल्ली की सभी 280 ब्लॉक में कांग्रेस आज मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। पानी संकट पर विशेष सत्र की मांग रखी है और वाटर लीकेज समेत पानी चोरी की गए गंभीर आरोपों के बीच अब दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है। मुनक नहर पर पहरा लगाया गया है। 5 थानों की टीम ड्यूटी दे रही है ताकि पानी की चोरी के मामलों में लगाम लगाई जा सके। इस बीच दिल्ली की तस्वीर बदलती नजर नहीं आती। पानी के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। भाग दौड़ के चलते कई लोगों के चोट लगने की भी बातें सामने आ रही है। दिल्ली सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी की बर्बादी भी किस तरह से हो रही है। अब दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। आप सरकार और बीजेपी से पानी के मुद्दे पर आमने सामने थी। अब देखिए क्या हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी क्या कहती है? हरियाणा हिमाचल पर ब्लेम कर रही है। कम पानी मिलने का आरोप लगा रही है। लीकेज चोरी पर नहीं कंट्रोल कर पा रही है, सबसे बड़ी वजह बनकर निकल कर आई है। बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी दिल्ली सरकार के खिलाफ। पानी बर्बाद कर रही है दिल्ली सरकार, यह आरोप है। टैंकर माफियाओं को शरण दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, यह बीजेपी की ओर से कहा गया। अब कांग्रेस जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसका क्या कहना है? चुनाव तक तो खामोश थे, लेकिन अब प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। 280 ब्लॉक पर आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा और प्रोटेस्ट में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर सिर्फ बीजेपी नहीं, अब कांग्रेस भी खुलकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा ले रही है, क्योंकि जो पानी का संकट है अब लोगों के लिए दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। और इसमें एक जो बड़ी वजह निकल कर आई है वो है मिसमैनेजमेंट। जी हां, दिल्ली में पानी है, लेकिन दिल्ली में अगर 58% के करीब अगर पानी लीकेज की वजह से बर्बाद होता है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है। अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जल संकट के लिए दिल्ली सरकार को सीधे जिम्मेदार बता दिया। करप्शन के आरोपों के साथ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गुनहगार कोई है तो आम आदमी पार्टी इसमें होती है, क्योंकि जिम्मेदारी दिल्ली की जनता को पानी देने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की है। और सरकार लगातार अगर जो हम बता रहे हैं कि लीकेज बढ़ती जा रही है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी ठहराई जाएगी? अगर टैंकर का माफिया अगर आज उपजा है तो वो किसकी देन है? 58% पानी अगर वेस्ट होगा तो निश्चित ही इस तरीके के लोग जो हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इसमें इन सब का नेक्सस है, वो ओपन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ लगातार गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली के जनता को मजबूर होकर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, वो भी एक बड़ा लंबा एक माफिया है। अब दिल्ली में तमाम दावों के बावजूद पानी लीकेज की तस्वीरें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन बारामुल्ला इलाके में आज सुबह की तस्वीर जो सामने आई, जहां पर पाइपलाइन से पानी बर्बाद होता हुआ नजर आया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 जगह देखिए हेवी लीकेज है और हेवी लीकेज से हजारों लीटर पानी निकलता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीर आ रही है। पानी की बर्बादी से दिल्ली में यह संकट क्या पैदा हुआ है, बड़ा सवाल है। जर्जर पाइपलाइन से पानी झरने की तरह बह रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है? ग्रेटर कैलाश, निजामुद्दीन, इसके अलावा संगम विहार, चिराग दिल्ली, साउथ दिल्ली, हर एक इलाके से पानी बर्बाद होने की तस्वीर। आप सोचिए कि 24 घंटे 365 दिन अगर इसी तरह से पानी बर्बाद होता रहे तो फिर दिल्ली में जल संकट पैदा क्यों नहीं होगा? बड़ा सवाल है। किसकी जिम्मेदारी थी कि लीकेज को रोका जाए, खासतौर पे गर्मी के दिनों में जहां पर लोग एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हजारों लीटर पानी इसी तरह से बर्बाद हो रहा है। दिल्ली में पानी की बर्बादी पर लगाम के लिए अब पुलिस भी ग्राउंड पर उतरी है। पानी चोरी की शिकायत के बाद
5 थानों की पुलिस एक्टिव हो गई है। मुनक नहर के दिल्ली में 18 किलोमीटर के एरिया को लगभग सील कर दिया गया है। 3 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 120 जवान ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीर, जिस तस्वीर को देख के आपको समझ में आएगा कि आखिरकार लोग क्यों लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि पानी की बर्बादी क्या दिल्ली में पानी संकट का सबसे बड़ा विषय है। अब देखिए, पानी चोरी की शिकायत हो रही है लोगों के सामने। यह भी बताया जा रहा है कि पानी की चोरी हो जाए इसलिए पुलिस आ गई है, लेकिन जब लीकेज है उसको कौन भरेगा? उसके लिए तो जल बोर्ड है ना। लेकिन पानी चोरी की जो शिकायत है, 5 थानों की पुलिस इसको लेकर तैनात हो चुकी है कि ठीक है, पानी चोरी है, हम पुलिस को लगा देते हैं। मुनक नहर पर पेट्रोलिंग की जा रही है। 18 किलोमीटर की रेंज की घेराबंदी कर दी गई है, तो यहां से पानी चोरी को रोक सकते हैं। यह भी एक तरह से अब लीकेज है पानी का, क्योंकि चोरी हो जाती है ना पानी। दिल्ली पुलिस की गश्त हो रही है। 3 शिफ्ट में जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई टैंकर माफिया वाले यहां से पानी ना निकाल सके। डीएसपी लेवल पर मॉनिटरिंग चल रही है। 120 जवानों की ड्यूटी लगी है। अब पानी का संकट आया, नहर से पानी चोरी करने की बात आई, तो उस लीकेज को बंद करने के लिए आपने पुलिस लगा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पाइपलाइन फट गए हैं, पाइपलाइन से जो पानी बह रहा है, आखिरकार उस लीकेज को कौन बंद करेगा? और जब तक उसे आप बंद नहीं करेंगे तो कैसे जल संकट से निजात मिलेगी? भास्कर हमारे साथ हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं। भास्कर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ी थी, साथ में इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आज वो भी कह रही है दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। लेकिन दिल्ली सरकार कहां है? और देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ये आरोप लगा के अपने आप को दोष मुक्त करना चाहती है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं आता है और इसलिए दिल्ली में पानी का संकट है। तकरीबन 40 से 50 एमजीडी पानी कम मिल रहा है हरियाणा से और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार का अपना डेटा जो इकोनॉमिक सर्वे में बताता है, वो इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के हिसाब से दिल्ली में 52.35% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में पानी की चोरी शामिल है, पानी की बर्बादी शामिल है, पानी की लीकेज शामिल है और जो अनमीटर्ड पानी है। तो ये सब कुछ मिला के तकरीबन 52.35% पानी, जिसका दिल्ली जल बोर्ड के पास में कोई हिसाब किताब नहीं है। एलजी ऑफिस बार बार कह रहा है कि अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को ही पूरा कर लें, इसको अगर रोक दें, तो उसके बाद दिल्ली में पानी की जितनी भी जरूरत है वो आराम से हो सकता है। भारतीय मानक के हिसाब से हर व्यक्ति को हर दिन तकरीबन 150 लीटर पानी की जरूरत है और दिल्ली की आबादी जो है वो 2 करोड़ अगर मान लें, तो उस हिसाब से अगर 1000 एमजीडी पानी हर दिन आपके पास है तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट पानी है। 198 लीटर के करीब पानी दिल्ली के हर व्यक्ति को हर दिन आप दे सकते हैं, यानी जो मानक है उससे ज्यादा पानी दे सकते हैं। और इसमें ऐसे इलाके शामिल हैं जिनके पास, जहां रहने वाले लोगों के पास में पानी रखने का इंतजाम तक नहीं है। झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके पास 500 या 600 लीटर का टैंक नहीं है, तो उनकी जरूरत जो है वो 50 लीटर 100 लीटर इसी में पूरी हो जाती है और वो पूरा परिवार चल जाता है उसमें। उस हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली के पास पानी है, मैनेजमेंट की जरूरत है। जहां तक पानी की कमी को लेकर अभी हाहाकार मच रहा है, मैं बता दूं कि आज से 3-4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खुद कहा कि नांगलोई इलाके में सप्ताह में 2 दिन सिर्फ पानी आता है। महरौली विधानसभा क्षेत्र के कुसुमपुर पहाड़ी में सिर्फ सप्ताह में 1 दिन पानी आता है और ये संकट साल भर का है। गर्मी के दिनों में ज्यादा संकट गहरा जाता है। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ 2 महीने होते गर्मी के जो सबसे ज्यादा भयानक होते हैं, मई और जून का महीना, और तभी हर साल यही संकट पैदा होती है। 10 महीने सरकार के पास होती है इसको ठीक करे, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसके लिए हम चल रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल के पास। विशाल, आपने जो दिखाई लीकेज की वजह से किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है, भास्कर ने भी बताया करीब 52% पानी सिर्फ लीकेज में बर्बाद हो जाता है। आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है? कौन ये लीकेज बंद करेगा? लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल अमित, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पूरे दिल्ली की अगर बात करें तो 1-2 जगह लीकेज हो तो चलता है, लेकिन ये लीकेज लगभग हर कुछ किलोमीटर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और खासकर इस वक्त हम कालकाजी में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का विधानसभा क्षेत्र है। और यहां पर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, यहां पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर पानी जो है वो वेस्ट पानी को निकाला जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पीने वाला पानी है और यहां पर मल्टी
दिल्ली कार लेवल पार्किंग जो है उसमें लगभग 100 टैंकर, दावा किया जा रहा है कि 100 टैंकर पानी जो है वो हर रोज जमा होता है और उसको ये पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और वेस्ट किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ से जो पार्षद है, निगम पार्षद राजपाल जी, वो भी मौजूद हैं। सर, ये पानी निकाला जा रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी भारी फोर्स के साथ, क्या है पूरा मामला? ये लगातार कई साल से ये सिस्टम चल रहा है। हमने यहाँ पर ये पंप ऑपरेटर अपॉइंट किए हुए हैं। ये 100 टैंकर पानी रोज सीवर के माध्यम से बहाया जा रहा है। ये ऐसा निर्मल और शीतल जल है जो पीने के लिए आदमियों के लिए काम आना चाहिए, लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो इसका उपयोग नहीं कर पा रही है। ऐसा पानी जो स्वच्छ पानी है, जो पीने के लिए मौजूद है, लेकिन पीने के मतलब का पानी है, इसका कोई उपयोग दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी जल मंत्री को, अपने पद से रिजाइन देना चाहिए और ये जल मंत्री अपना रिजाइन करे और ये लोगों की प्यास बुझाने के लिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पानी का उपयोग दिल्ली की जनता के लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से एक मल्टी लेवल पार्किंग से पानी निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, पानी वहां जमा होता जा रहा है। भास्कर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आखिरकार ये बताइए ना कि आप बताइए कि इतना पानी जो बर्बाद हो रहा है, सरकार क्यों नहीं जवाब देती, क्यों उसको ठीक नहीं करती है? देखिए अमित, इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि राजधानी दिल्ली में जो पाइपलाइन है कई इलाकों में वो सालों पुराना, वर्षों पुराना है और वो उसमें से लीकेज होता है। जो लोहे की पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें लीकेज है और हर जगह दुरुस्त नहीं हो सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात यह है कि भास्कर, करना तो पड़ेगा क्योंकि जब तक लीकेज बंद नहीं होगा तब तक ये तस्वीरें नहीं हटेंगी जिसमें टैंकर के पीछे लोग भागते नजर आ रहे हैं, चढ़ते नजर आ रहे हैं। आप भी नजर बनाए रखिए कि आखिरकार इसका हल क्या निकलता है और हम भी आगे आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार जल संकट को लेकर जो दिल्ली वालों की परेशानी है उस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है।